डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा महलूल जिसमें मैंने टेंस शामिल किया और ये मैं आपको भी पिलाने वाला हूँ। और आज के बाद आपका टेंसों वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। आपको आज के बाद टेंसों की किसी तरह की कोई कंप्लेन नहीं होने वाली आपको, क्योंकि आपको तो टेंस आ जाने हैं। अभी 10 मिनट बाद आपको टेंस आने वाले हैं, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। जस्ट आपने पूरा फोकस मेरी तरफ देखना है। ये पहले मैं महलूल पीऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को महलूल पिलाऊंगा। ये टेंसों वाला महलूल मैं पी रहा हूँ। चले हम चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हमारा आज का लेक्चर है टेंस। इंग्लिश में बहुत बड़ी बला समझी जाती है टेंसों को। मेरे ख्याल से ये कुछ भी नहीं, क्योंकि ये है ही कुछ नहीं है। और आज के बाद ये आप भी कहने वाले हैं कि टेंस कोई चीज़ है ही नहीं है। हम देखते हैं कि क्यों, मतलब इस वजह से सारे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि यार टेंस नहीं मुझे आए, आज तक मुझे टेंस नहीं आए। लेकिन ये सारा कुछ गलत होने वाला है, ये सारी हिस्ट्री गलत करने वाला हूँ, क्योंकि 10 मिनट तक आप खुद कहने वाले हैं कि भाई मुझे टेंस आते हैं। हम आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच चले। हमारी आज की वीडियो है टेंसेस की। टेंस हमारी आज की क्या वीडियो है? टेंस। हम देखते हैं कि टेंस है क्या चीज। हमारे ना टीचर, हम जब स्कूल जाते थे तो हमारे टीचर कहते थे कि यार ये जो टेंस है ये सिर्फ एक टाइम है। टेंस क्या है? सिर्फ एक टाइम है। लेकिन वो मेरे ख्याल से वो चीज़ गलत थी। मैं अपने टीचर्स को गलत नहीं कह रहा, लेकिन मेरे ख्याल से वो चीज़ गलत थी। टेंस जो होते हैं वो टाइम के साथ साथ वर्क भी होता है। टेंस टाइम के साथ साथ वर्क भी शामिल है। टेंस में टाइम के साथ साथ वर्क भी शामिल है। ये दोनों चीजें मिलकर टेंस बनाती हैं। हम देखते हैं कि टेंस में टाइम क्या क्या होता है। हम टाइम की तरफ जाते हैं। टेंस में टाइम जो होता है वो 3 तरह का टाइम होता है। टेंस में कितने तरह का टाइम होता है? टेंस में 3 तरह का टाइम होता है। हम देखते हैं वो टाइम है क्या क्या। पहला टाइम तो ये जो जिसमें हम अपनी रूटीन्स, अपने शेड्यूल, स्केड्यूल्स बताते हैं कि यार मैं क्या करता हूँ, मेरी आदत क्या है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो प्रेजेंट टेंस में शामिल है। ये सारी चीजें प्रेजेंट टेंस में शामिल है। और एक वो टाइम है जो गुजर चुका होता है। एक वो टाइम जो गुजर चुका होता है उसे हम नाम देते हैं पास्ट का। और एक वो टाइम है जिसमें हमारी विशेस, हमारे ड्रीम शामिल होते हैं। मतलब उसमें रेड लाइट ही जली होती है कि पता नहीं वो पूरे होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं। उसे हम नाम देते हैं फ्यूचर का। ये 3 तरह के टाइम्स है। 3 तरह के टाइम याद रखिएगा। टेंस है, टेंस 2 चीजों से मिलकर बना है, एक टाइम और एक वर्क। हम अभी टाइम की बात कर रहे हैं, हम वर्क की बात नहीं अभी कर रहे हैं, जस्ट हम टाइम की बात कर रहे हैं। हमने टाइम देखा, टाइम 3 तरह का टाइम है। एक प्रेजेंट जो हम जिसमें अपनी रूटीन्स, अपनी शेड्यूल्स, अपने डेली बेसिस में जो भी काम हो रहे होते हैं वो हम बताते हैं, वो प्रेजेंट में बताते हैं। आगे आगे पास्ट, जो हमारा टाइम गुजर चुका होता है, जो हमारा टाइम आज से पहले जो गुजर गया हुआ है उसे हम पास्ट का नाम देते हैं। और फ्यूचर जिसमें हमारे ड्रीम्स, हमारी विशेस शामिल होती हैं जो अभी पूरी नहीं हुई तो वो हम फ्यूचर में बात उसकी करते हैं, उसे हम नाम देते हैं फ्यूचर का। ये 3 तरह के हमने टाइम पढ़ ली। ये बुला दो खत्म। टेंस क्या है? टेंस 3 तरह के टाइम है, एक प्रेजेंट और एक पास्ट और एक फ्यूचर। ये चीज खत्म होगी। आप आज के बाद आपको पता होना चाहिए कि टेंस है क्या। टेंस में टाइम 3 तरह के टाइम है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब बात करते हैं हम आगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके। मैं आपको बताता हूं, एक मिसाल के साथ मैं आपको समझाता हूं कि हमारे स्कूल के बच्चे ना एक फंक्शन पे गए हैं। हमारे स्कूल के बच्चे एक फंक्शन पे गए हैं, वहां पे बड़े सारे स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं। अभी हमें ये पता नहीं है कि हमारे स्कूल के बच्चों को हम कैसे पहचानेंगे। उसके लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये इसे सोचना है, यानी
आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैं मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, वो चीज़ आप फील कीजिएगा। मैं हमारे स्कूल के बच्चे हम कैसे पहचानेंगे? इतने सारे स्कूल्स वहाँ पे आए हुए हैं, उनके बच्चे इतने सारे वहाँ पे इकट्ठे हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारे स्कूल का बच्चा है? सो हम अपनी आसानी के लिए हम ये कर देते हैं कि एक को हम अपने स्कूल के बच्चों को ग्रीन जैकेट पहना देते हैं। हम अपने स्कूल के बच्चों को ग्रीन जैकेट पहना देते हैं, एक स्कूल के बच्चे को हम रेड जैकेट पहना देते हैं, एंड तीसरे स्कूल के बच्चे को हम ब्लैक जैकेट पहना देते हैं। ये 3 तरह की हमारे पास जैकेट्स होगी। कितनी तरह की? 3 तरह की हमारे पास जैकेट होगी, ग्रीन, रेड और ब्लैक। अब हमें आसानी हो जाएगी। ये ग्रीन वाले हमारे स्कूल के बच्चे हैं, रेड वाले उस स्कूल के बच्चे हैं, एंड ब्लैक वाले और दूसरे स्कूल के बच्चे हैं। सो हमें पता चल जाएगा कि यार ये जिन्होंने ग्रीन जैकेट पहनी हुई है ना, ये हमारे स्कूल के बच्चे हैं, जो रेड वाले हैं वो दूसरे, और जो ब्लैक वाले हैं वो तीसरे स्कूल के। सिंपल, ये लॉजिक तो खत्म होने वाला है, ये चीज भी आपको समझ में आने वाली है। हम देखते हैं ये मिसाल मैंने किस लिए दी, ये एग्जाम्पल किस चीज के लिए मैंने आप लोगों को दी। हम नेक्स्ट देखते हैं। ये जो मैंने ग्रीन लिखा था मैंने लिख दिया प्रेजेंट, जो मैंने रेड लिखा था वो मैंने लिख दिया पास्ट, और जो मैंने ब्लैक लिखा था वो मैंने लिख दिया फ्यूचर। अब हम देखने वाले हैं कि ये टाइम है क्या क्या, ये कहां पे हम ये टाइम इस्तेमाल करेंगे, ये हम टाइम किस चीज से हम टाइम समझेंगे कि ये टाइम ये चल रहा है या पास्ट चल रहा है या फ्यूचर चल रहा है, ये हम समझेंगे। अब हम देखते हैं ये कैसे समझेंगे हम। जहां पे डू, डज, इज, एम, आर या फिर हैज एंड हैव, जहां पे भी ये चीज आएगी, जहां पे भी ये चीज आएगी, आपने आंखें बंद करके देख लेना कि यार ये तो प्रेजेंट टाइम चल रहा है। जहां पे डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव आएगा, आपने कहना है कि भाई ये टाइम तो सर उस्मान ने बताया था कि ये जहां पे डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव होगा वो तो प्रेजेंट चल रहा होगा। लॉजिक समझ आ गई भाई? आपको भी समझ आ गई है? प्रेजेंट तो आप सीख चुके हो, और बाकी रहेगी वर्क की बात, वो अभी नहीं मैं कर रहा, जस्ट मैं टाइम की बात कर रहा हूं, जस्ट मैं टेंस में टाइम की बात कर रहा हूं। अभी तो वर्क का मैंने बताना है आपको, ये सिर्फ टाइम बता रहा हूं। ये हमें पता चल गया, जिसमें डू, डज, इज, एम, आर, हैज है वो टेंस प्रेजेंट होगा। अब हम देखते हैं पास्ट। ये तो ग्रीन जैकेट वाला हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं पास्ट। ये तो हम पहचान लेंगे कि ये हमारे स्कूल के बच्चे हैं जो ग्रीन जैकेट वाले हैं। ग्रीन जैकेट से मुराद ये है कि प्रेजेंट है, उसमें डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव जहां भी आएगा आपने सिंपल वहां पे टिक लगा देना है, भाई ये तो प्रेजेंट टाइम है। हम देखते हैं पास्ट टाइम की क्या यूनिक पहचान है, वो हम कैसे यूनिक पहचानेंगे? सर आपने तो ये बता दिया कि ये प्रेजेंट है, अब हम पास्ट कैसे पहचानेंगे? पास्ट के लिए भी कोई हमें लॉजिक बताओ ना। हाँ जी, बताने वाला हूं। देखें, ये जो डू, डज है इसे हमने कर दिया डिड, इज, एम, आर को हमने वाज एंड वाजवार में कर दिया, हैज और हैव को हमने हैड की शक्ल दे दी। भाई सिंपल, बस खत्म। पास्ट टेंस भी खत्म हो गया, यहां पे खत्म है। जहां पे डिड, वाज, वर या हैड आएगा, याद रखिएगा, डिड, वाज, वर या हैड आएगा, वहां पे आपने आंखें बंद करके कह देना है कि सर ये तो पास्ट है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट वाली तो कोई चीज नहीं, इसमें ना डू है, ना डज है, ना इज है, ना एम है, ना आर है, ना हैज है और ना ही हैव है। इसमें तो सारी चीजें अलग से हैं। ये तो डिड है, वाज है, वर है और हैड है। हमें याद रखना है कि जहां पे डिड, वाज, वर या कोई भी ऐसा हो जो मतलब पास्ट में है, हेल्पिंग वर्ब जैसे डिड है, वाज है, वर है या हैड है, हमें पता चल जाना चाहिए कि ये पास्ट का है। तो रेड वाला भी क्लियर हो गया। ये रेड वाले को भी हमने पहचान लिया है, रेड जैकेट वाले को
हमने जो हमारी ग्रीन जैकेट थी उसे भी हमने पहचान लिया। अब देखते हैं ब्लैक जैकेट का क्या लॉजिक है, ये सर ने हमें क्यों ब्लैक जैकेट यानी कि पहनाई है। हम देखते हैं वो ब्लैक जैकेट फ्यूचर है, हम देखते हैं वो उसमें उस चीज की क्या पहचान है, फ्यूचर टाइम की हमें क्या पहचान होगी। चले देखते हैं उसके यानी कि क्या चीज करते हैं। यहाँ पे विल नजर आ रहा है मेरे ख्याल से, ये मदम पहाड़ी है, हम अलग से यूज करते हैं मार्कर। जहां पे विल, शैल, विल एंड शैल हैव, जहां पे विल या शैल या विल हैव या शैल हैव जहां पे भी आ जाएगा सिंपल हमने वो पहचान हमें हो जाएगी कि भाई ये फ्यूचर का है, ये तो फ्यूचर का है, सर ने हमें बताया था ये फ्यूचर का, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और जहां पे डिड, वाज, वर एंड हैड आए वहां वो तो पता है हमें पास्ट का है। और जो प्रेजेंट है, जो जिसमें हम अपनी रूटीन्स, अपने शेड्यूल, अपनी आदतें, हमने रोजमर्रा जिंदगी के जो हम अपने काम बताते हैं वो सारा हम फ्यूचर में करते हैं, ये बात मेरी याद रखिएगा, वो सारा काम हम फ्यूचर में करते हैं। सो डू, डज, इज, एम, आर, हैज या हैव जहां भी आएगा आपने कहना कि भाई ये प्रेजेंट है, क्योंकि हमें सर ने बताया था और सर बड़ी लॉजिक चीजें बताते हैं, सो हमें रटने की जरूरत नहीं है। ये है मतलब इतनी लॉजिक सी बात है कि हमें समझ आ जाती है, फट से हमें समझ आ जाती है। चले हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये स्क्रीनशॉट ले लें आप। चले हम अभी तो हमने बात की थी टाइम की, याद रखिएगा बात हमने किसकी की थी, टाइम की थी। अब हम बात करते हैं इसमें वर्क की। पहले इससे पहले हम एक इसका ना एक फिक्रा बना के देखते हैं कि ये मतलब क्या चीज, मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं। अब मैं यहाँ पे एक फिक्रा लिखूंगा, आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये किस टेंस का फिक्र है। शी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। अब मुझे बताएं कि ये किस टेंस का फिक्र है। मेरे ख्याल से ये फ्यूचर का है, मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल गलत कह रहा हूं। मुझे बताएंगे डज किधर आया, डज पास्ट में आया, पास्ट के हेल्पिंग वर्ब देखें, डिड, वाज, वर, हैड, नहीं सर ये पास्ट का नहीं है, कंफर्म पास्ट का नहीं है ये। यहां पे फ्यूचर में देख ले, विल, शैल या विल हैव या शैल हैव, सर ये उसका भी नहीं है। डू है या डज है, हाँ सर ये तो डज है, ये तो प्रेजेंट का है, तो फिर हम कह सकते हैं ना ये प्रेजेंट टेंस का है। भाई ये प्रेजेंट टेंस का मैंने फिक्रा लिया। सबसे पहली पहचान तो आपको यहां से होनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब से। सेकंड हम देखते हैं काम, वर्क, वर्क देखते हैं। भाई ये तो हमें समझ में आ गया, सर ने हमें बता दिया है कि ये टाइम है जो वो तीन तरह का टाइम होता है, एक प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का, तीन तरह का टाइम है। और इसमें हमें पहचान भी सर ने बता दी, हमने इसको कैसे पहचानना है। इसको हमने पहचानना है प्रेजेंट को इन हेल्पिंग वर्ब से, पास्ट को हमने इन हेल्पिंग वर्ब से पहचानना है और फ्यूचर को हमने इन हेल्पिंग वर्ब से पहचानना है। अब एक फिक्रा भी मैंने आपको बताया जो आपने बिल्कुल सही बताया, जो आपने बिल्कुल सही बताया। इसका मतलब कि आप फुल फोकस कर रहे हैं मेरे लेक्चर पे। हाँ जी, आज के बाद आपका टेंस वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने वाला बच्चों, मेरी बात याद रखिएगा, क्योंकि आज के बाद आप खुद समझाने वाले हो दूसरों को कि भाई टेंस है कि है क्या चीज। आप कहने वाले को टेंस तो बिल्कुल कुछ चीज नहीं है, ये तो चुटकी का काम है। अब हम देखते हैं आपने वर्क की, वर्क टाइम तो समझ में आ गया, टाइम तीन तरह का होता है। भाई वर्क कितनी किस्म का होता है वो देखते हैं। वर्क पहचानने के लिए मेरी पहले एक बात याद रखिएगा, एक काम होता है जिसका हमें पता नहीं होता, एक काम वो होता है जिसका हमें पता नहीं होता, दूसरा काम वो होता है जो मुकम्मल हो चुका होता है, जो मुकम्मल हो गया हुआ है, एक तो वो काम हो गया। और एक काम वो होता है जो अभी चल रहा हो, हमें पता ही नहीं है ये कब मुकम्मल होने वाला है या कब शुरू हुआ है, वो चीज का हमें बिल्कुल नहीं पता। बस हमें यह पता है कि वो काम चलता जा रहा है। वो देखते हैं आप कि वर्क कितनी किस्म का होता है वो और किस किस तरह का होता है।
एक बात हमेशा याद रखिएगा बेटा, बेटा हमने ये चीज तो कंफर्म पढ़ ली, टेंस में टाइम तो हमें समझ में आ गया कि टाइम है क्या चीज, ये तो हमने फुल अंडरस्टैंड कर लिया। अब पीछे बच गया वर्क, जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा। अब हम देखते हैं टाइम काम कितनी किस्म का होता है। अब हम इसमें यानी कि हम अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, काम कितनी किस्म का होता है। बेटा काम होते हैं 3 किस्म का। एक काम जिसका हमें पता नहीं है, एक काम जो चलता जा रहा है उसका भी हमें पता नहीं है वो कब खत्म होगा कब नहीं खत्म होगा, और एक वो काम होता है जो मुकम्मल हो चुका होता है। 3 तरह के टाइम। जो चौथा टाइम है वो हम नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि वो अभी मैंने आपको समझाना शुरू कर दिया तो आप ये वाला भी सारा भूल जाएंगे। सो उसे हम पेंडिंग कर देते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में वो सारी डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा। अब हम देखेंगे वर्क। वर्क होता है 3 किस्म का। पहला काम होता है इंडेफिनेट। इंडेफिनेट वो काम है जिसका हमें कोई पता नहीं है कि यार इस बारे में हमें पता नहीं कब स्टार्ट हुआ है, कब खत्म होगा, कब खत्म होने वाला है। इस चीज का हमें बिल्कुल नहीं पता। ये काम का हमें बिल्कुल नहीं पता कि ये कब खत्म हुआ है, कब स्टार्ट हुआ है, ये नहीं हम जानते। एक टाइम होता है कॉन्टिन्यूअस। एक काम ये काम चलता जा रहा है। भाई हमें नहीं पता ये कब रुकने वाला है, सो हमें नहीं पता, इसको हमने नाम दे दिया कंटिन्यूअस का। और एक टाइम है परफेक्ट। भाई उस्मान तो बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि वो मुकम्मल है। इसका ये मतलब है, परफेक्ट का बिल्कुल लॉजिक वाली बेटा बात है, इसका ये मतलब है कि ये काम हो चुका हुआ है, ये काम मुकम्मल है, एंड है, यहां पे खत्म है। सो उसे हमने नाम दे दिया परफेक्ट का। और एक काम है परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमने वो अभी स्टार्ट कर दिया तो ये आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला। सो हम उसको नेक्स्ट में करेंगे। अब इनको कैसे सर पहचानेंगे, वो तो टाइम तो आपने बता दिया, जैकेट पहना के आपने बता दिया कि भाई ये ग्रीन वाले प्रेजेंट है, ये रेड वाले पास्ट है, ब्लैक वाले फ्यूचर है। सर ये वर्क हमें कैसे पता चलेगा, ये तो बताएं, इसमें भी कोई लॉजिक बताए ना। तो भाई है लॉजिक, मैं आपको बताने वाला हूं, देखें, ध्यान से देखें। चले देखते हैं हम इसमें क्या लॉजिक है। मेरी बात बेटा याद रखिएगा, इस दुनिया में जितनी भी एक्शन वर्ब है, इस दुनिया में सारा कुछ शामिल है बेटा। इस दुनिया में जितनी भी एक्शन वर्ब है उसकी 3 टाइप्स हैं, उसकी 3 इकसाम है। हम मिसाल से देखते हैं इसको, एग्जाम्पल करते हैं इसकी। एग्जाम्पल गो, वेंट एंड गॉन। बेटा ये 3 तरह की हमारे पास एक्शन वर्ब की 3 तरह की इकसाम है, जो मैंने आपके सामने रख दिया है। आज के बाद आपका वर्क भी खत्म होने वाला है, आपको मुकम्मल तौर पे आपको समझ आने वाली है। टेंसों वाला चक्कर तो खत्म आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में टेंसों वाली कंफ्यूजन खत्म, आज के बाद खत्म, क्योंकि आप बिल्कुल परफेक्ट होने वाले हैं टेंसों में। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, और ये ऐसा करूंगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने ये जो महलूल पी है ये आपको भी पिलाने वाला हूं। चलो देखते हैं बेटा। मेरी एक बात याद रखनी है, ये जो फर्स्ट फॉर्म है ना, ये जहां भी आ जाए, फर्स्ट फॉर्म जहां भी आ जाए जिसके साथ डू या डज हो, ये डू डज वाला सीन तो हम बाद में करेंगे। जहां भी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी हमें पता चल जाएगा ये डेफिनेट वाला काम है। ये इस काम का हमें पता नहीं कितना हुआ है या कितना नहीं। जहां भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो उसके साथ हमें पता चल जाना चाहिए कि भाई ये इंडेफिनेट है। और मेरी बात एक याद रखिएगा बेटा, जहां फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी गोइंग, जहां पे भी फर्स्ट फॉर्म के साथ, यानी हम आगे देखते हैं कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
बेटा जहां पे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए, क्या आ जाए? फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जहां पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आ जाए वहां पे हमने बेटा अपना समझ जाना है कि ये जो है ना ये कंटिन्यूस वर्क है, ये काम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, हमें नहीं पता कब खत्म होने वाला है। और बेटा मेरी एक बात याद रखिएगा, जहां पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, थर्ड फॉर्म का मतलब ही मुकम्मल होना है। जहां पे थर्ड फॉर्म आ जाए, एग्जाम्पल जैसे गॉन है, तो हमें पता चल जाना चाहिए ये कौन सा काम हो रहा है, ये परफेक्ट है, ये है परफेक्ट। सो ये परफेक्ट मतलब मैंने तो ख़त्म कर दिया, मैंने टाइम भी ख़त्म कर दिया, वर्क भी ख़त्म कर दिया, आपको टाइम भी समझा दिया, आपको वर्क भी समझा दिया, आपको सारा कुछ समझा दिया, आपको टेंस भी समझा दिए, क्योंकि अभी आपको टेंस आने वाले हैं। ये सिंपल चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं, पीछे कुछ बाकी नहीं बच गया। सो हम देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपने अपनी नोटबुक पे नोट कर लेनी है और आपने एक दफ़ा रिवाइज करनी है। आपने देखना है जो सर ने कहा है वो बिल्कुल सही है, वो हमें समझ आया। सो आपने इसी तरह मतलब कि ये काम करने हैं। सो इसकी एक्सरसाइज भी आपने करनी है। सो मैं कल दोबारा आपको इससे नेक्स्ट मैं आपको ये वर्क और टाइम को साथ लेके चलूँगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट जो मतलब आप समझ रहे होंगे सर, ये टेंस, ये टाइम भी 3 किस्म का है, ये वर्क भी 3 किस्म के, आगे टाइम की इकसाम 4 किस्म की है, फिर आगे उसकी इकसाम 4। ये कुछ नहीं, ये सिर्फ लॉजिक है, ये सिर्फ समझने की बात है और आपको मैं समझाने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कल मैं आपको आगे नेक्स्ट समझाऊंगा। मज़ीद आज के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग इसे कीजिएगा और आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर तो आपको समझ आ गई होगी तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा समझ, अगर आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो गई है तो फिर अपने कोलीग्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस भी कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको अपलोड करूं वो आप तक इजीली पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।